नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर हम बात करेंगे सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अगेन आज भी हमें यहां पर लॉस सर्किट ही दिखाई दिया है। स्टॉक लगातार आपकी वेल्थ जितनी आपने स्टॉक में कमाई थी उसे खाता नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है वही जानेंगे और अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए। पिछले 5 दिनों में 40% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले अगर बात करें 1 मंथ की तो 58% के नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में 68% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। पिछले 1 साल में 81% के नेगेटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लेशन भरा है। जब से स्टॉक आया हुआ है तो 18 रुपये से चढ़ता चढ़ता स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई और तकरीबन 2000 बोल सकते हैं कि 18 तक स्टॉक 67 रुपी 70 के अराउंड तक गया। वहाँ से अगेन गिरावट आई। गिरावट आने के बाद 2020 में लो बनाया। लो बनाने के बाद अगेन से 22-23 रुपये से तेज़ी बनाते हुए स्टॉक गया 90 रुपीज़ के पास। 90 रुपीज़ से वापस खिसक के अब ये इतनी ज़्यादा लो हमें बना चुका है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए वही आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार बुरे होते नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यू 53.43% डाउन हुआ है। नेट इनकम 85.74% डाउन हुई है। डिल्यूट EPS 86.25% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 69.35% डाउन हुआ है। यानी कि कंपनी की जो रिजल्ट है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। हल्की सी नज़र कंपनी के फंडामेंटल पर भी डालते हैं। तो देखिए फंडामेंटल के ऊपर बात करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टॉक की जो मेन गिरावट का कारण था वो क्या था। तो यहाँ पर BSE की जो वेबसाइट है वहाँ पर उनके जो सबसे बुरे शेयर्स हैं बी कैटेगरी के शेयर्स को लीड कर रहा था सेरेब्रा। तो ऐसे में देखिए कंपनी की अगर बात करें तो सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज़ अगर बी ग्रुप को लीड कर रहा है तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ बड़े इशूज चले हुए हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक होती नज़र आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक में से जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे। 163 करोड़ की मार्केट कैप है। काफ़ी ज़्यादा छोटी मार्केट कैप है कंपनी की। जबकि 11 करोड़ 20 लाख शेयर कंपनी के ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। PE की बात करें तो यहाँ पर 9.37 निकल के आ रहा है। PB 0.31 है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बुक वैल्यू की तो 23 रुपीज़ है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। डेट की बात करें तो 32 करोड़ का डेट है। पर मोटर होल्डिंग यहाँ पर ना के बराबर है, सिर्फ 4.81। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिसेंट चले हुए हैं। मैं बुरा नहीं बोलूँगा इन्हें, बट अगर जो मेन रीज़न है कंपनी का वो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर है। क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है। सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज़ हुई थी। जबकि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर तो हमें ये बेसिकली दिखा रही है। बट अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस वीक हुई थी। प्रॉफिट ग्रोथ में भी ओवरऑल हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी तेज़ी आई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी तेज़ी आई है। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर की तो पब्लिक में 95% की होल्डिंग है। प्रमोटर लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं। FI लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं। फंस कौन रहा है यहाँ पर? सिर्फ पब्लिक 95% की होल्डिंग बना के बैठी हुई है। जबकि कंपनी का जो मालिक है, कंपनी जिसने शुरू की वही कंपनी से खिसकता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब चलते हैं जरा यहाँ पर जो पैटर्न है होल्डिंग का उस पर। तो यहाँ पर अगर नज़र डालें प्रमोटर पे तो देखिए सितंबर 2021 में 7.11% की होल्डिंग थी, जो अभी सितंबर 2020 में 4.21 रह गई है। यानी कि प्रमोटर को पता था कि मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है, तभी वो अपनी कैश को निकालता नज़र आ रहा था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाइंग करके बैठे थे वो थी पब्लिक को इसका नुकसान भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस दूंगा जितनी जल्दी स्टॉक से बाहर आ सकते हैं आ जाइए। अगर आपको भारी नुकसान हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको पर्सनल एडवाइस दें। बट अगर आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर अगर एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी यही गलती मत कीजिएगा। कंपनी की सेल्स लगातार कम हो रही हैं। कंपनी के एक्सपेंस लगातार बढ़ रहे हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होता नज़र आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक से जितना दूर रह सकते हैं उतना बेटर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।